खबर औरैया से, जहां पर विधना एसडीएम राशिद अली की तानाशाही की बात कर रहे हैं। खड़ी बाजरे की फसल पर बुलडोजर किस तौर पर चलवा दिया गया। लगभग 15 बीघा में तैयार खड़ी थी बाजरे की फसल, बिना अधिग्रहण किए प्रशासन ने किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया। राशिद अली नाम का यह शख्स, ये अधिकारी, जिसके ऊपर यह आरोप है कि इसी शख्स ने यहां पर जो बाजरे की फसल लगी हुई थी, जमीन का अधिग्रहण अभी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले किस तौर पर अपने रसूख के हनक में, अपने पद के हनक में किस तरीके से शख्स ने यहां पर बुलडोजर चलवाया है। हालांकि मुआवजा न मिलने से परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। रामपुर वैश्य गांव का यह पूरा मामला है। 15 बीघा में जहां पर बाजरे की फसल तैयार खड़ी थी, कटने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरी फसल चौपट कर दी गई, पूरी फसल तबाह कर दी गई। फसल काटने तक के लिए वक्त नहीं दिया गया किसान को। हालांकि अब किसानों का गुस्सा, दर्द, आक्रोश विरोध प्रदर्शन की शक्ल में सामने आ रहा है। रामपुर वैश्य गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विधना के एसडीएम है राशिद अली। एसडीएम साहब का यह तानाशाही भरा रवैया, एसडीएम साहब की यह हिटलर शाही जो कि सामने आई है कि फसल तैयार थी, काटने का समय दिया जा सकता था, किसानों का नुकसान नहीं होता। कोरोना काल में वैसे ही सब कुछ चौपट हो रखा है। देश की जीडीपी से लेकर के तमाम चीजों पर बुरी तरीके से प्रहार हुआ है, मगर इन तमाम चीजों को में तानाशाह एसडीएम ने किस तौर पर तानाशाही की है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। आशीष, आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला? जी बता दूं, इस समय वैसे ही एक किसान प्राकृतिक मार झेल रहे हैं। एक तो बारिश कम होने से फसलें भी सूख रही हैं, दूसरा ऊपर से सरकार का ही रवैया, सरकार के नुमाइंदों का जो तानाशाह रवैया है। ये विधुना तहसील के अंतर्गत रामपुर वैश्य गांव आता था, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है। एक्सप्रेस वे में जमीन तो अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन जमीन के जो किसान है उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उसी आधार पर ना ही कोई उनके पास नोटिस गया था। तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जगह को लेकर के, जहां फसल बाजरे की पूरी तैयार खड़ी हुई थी, बिल्कुल कटना ही था। तो किसानों को ना तो सरकार के द्वारा या सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कोई भी मोहलत नहीं दी गई अपनी फसल को काट लें, और ना ही पहले से सूचित किया गया कि उनके फसल पर क्या किसानों ने जिलाधिकारी से, डीएम से मुलाकात भी की है? क्योंकि एसडीएम के ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात के बाद में किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई मुलाकात हुई? जी नहीं, अभी तक किसानों ने सिर्फ वहां अपने खेत पर प्रदर्शन किया है। इसके बाद आज वो जिलाधिकारी से मिलेंगे, लेकिन अब जिलाधिकारी से मिलने से पहले उनकी फसल तो पूरी बर्बाद कर दी जा चुकी है, और अब किसान के पास आंसू के रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो रही है किसानों की। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इन तमाम जानकारी के लिए।